राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो चलिए कहानी और शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक बता देती हूँ। एक हाथी होता है, वो बहुत ही दुष्ट हाथी होता है, और एक लोमड़ी होती है। लोमड़ी अच्छी होती है इस कहानी में, हाथी गंदा होता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत घना जंगल होता है। उस जंगल में सारे जानवर रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे, सब एक दूसरे की सहायता भी करते थे। तो ऐसे ही दिन बीतता गया, लेकिन उस जंगल में एक हाथी भी होता है। वो हाथी होता है ना, बहुत दुष्ट होता है। वो ना सभी जानवरों को तंग करता रहता था। अपनी सूंड से छोटे छोटे जानवरों को कुचल देता था, अपने पैर से भी कुचल देता था, सूंड से सबको मारने लग जाता था। कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। तो उस हाथी से सारे जानवर दुखी हो गए थे। तो दुखी हो गए थे, तो सोच रहे थे कैसे इस हाथी को वो हम सबक सिखाएं। हम इतना दुखी हो गए हैं कि हम कैसे इस हाथी से छुटकारा पाएं। तो इतना दुष्ट था कि सारे लोगों को तंग करता रहता था, सब जानवर को। छोटे जानवर को पैर से मिस देता था। उन जो लोग भूखे होते थे उनके खाना होता था खुद खा जाता था। और बहुत मतलब किसी न किसी तरह से उससे तंग करते ही रहता था सब जानवर को। तो उसमें एक लोमड़ी थी। जो लोमड़ी थी तो सब जानवर खुश थे लोमड़ी से, क्योंकि लोमड़ी चालाक होती है ना। तो बोले, सब मीटिंग किए, सब जानवर मिलके मीटिंग किए, सोचे क्यों ना इसको हम सबक सिखाए। तो लेकिन लोमड़ी थी, बहुत चालाक थी। और सोचने लगी, चलो ठीक है, हम उसको फंसाने का एक तरीका आजमाते हैं। तो सब जानवर बैठ गए और उसको फंसाने के लिए सोचने लगे कैसे उसको फंसाए, कैसे फंसाए। तो फिर वो मीटिंग शुरू किया उन्होंने कि ऐसे करेंगे, एक दलदल बनाएंगे और लोमड़ी जाएगी, कहेगी चलो तुम अभिषेक करते हैं, उसमें फंसा देंगे। ऐसे करते हैं। तो लोमड़ी गई हाथी के पास और बोली, हाथी भैया, हाथी भैया, आप तो बहुत विशाल हो, आप जैसा तो हमारे जंगल में कोई है ही नहीं दूसरा। तो आपको हम अभिषेक बनाने मतलब सबसे बड़ा जानवर घोषित करने के लिए एक मीटिंग बनाए हैं, और वहाँ पे आपका राज्य अभिषेक करने के लिए बुलाए हैं। तो चलिए ना। तो हाथी था, वो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा नाचने लग गया। सोचा अब तो मैं राज्य अभिषेक होगा मेरा, और मैं तो सबसे बड़ा जानवर कहलाऊंगा। तो फिर ऐसे ही हाथी ही खुशी के मारे नाचने लगे। बोला, ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तो बताओ कहाँ जाना है। तो बोले, चलिए मैं आपको बता रही हूँ, और आप मेरे पीछे पीछे आइए, और मैं आगे आगे जाऊँगी। तो बोला, ठीक है, चलो चलते हैं मिलकर। तो दोनों जाने लग गए। तो जाते जाते बहुत वहाँ घना मतलब जंगल जैसा था ही, मतलब जंगल तो घना था ही, लेकिन वहाँ पे ना बहुत मतलब दलदल जैसा था। लेकिन हाथी को दिखाई नहीं दिया। वो सोचा वहाँ पत्ते पुत्ते बिछा रखे थे ना, और वो समझ रहे थे कुछ, वो हाथी सोचा रास्ता ही रास्ता होगा। लेकिन लोमड़ी तो पतली सी थी, वो तो साइड से अपने निकल गई। लेकिन जब हाथी रास्ता पार करने लग गया जोर जोर से, तो क्या किया, उस दलदल में गिर गया, उस दलदल में फंस गया। कोई उससे उठाने वाला नहीं मिला, क्योंकि सब जानवर पहले से उससे नफरत करते थे, तो कौन आएगा। तो जब हाथी आ गया, दलदल में गिर गया, तो सब जानवर मतलब देख रहे थे चुपके चुपके, हाथी गिर गया। तो सब जानवर चुपके से निकल गए वहाँ से, और लोमड़ी भी निकल गई। और जब हाथी बोला मेरे को बचाओ बचाओ, तो बोले जानवर, नहीं, तुम ऐसे हो कि हमको बहुत दुख देते थे, सबको मतलब खाना नष्ट कर देते थे, किसी को पैर से कुचल देते थे, किसी के पत्ते तोड़ देते थे, किसी पे पैर गिरा देते थे शरीर पे, और हम सब घायल हो जाते थे। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तो इस तरह किसी ने उसे नहीं बचाया, और वो हाथी वहीं पे फंसा रह गया और वहीं पर रह गया। तो सब जानवर मिल के अपना काम निकलवा लिए और हाथी को फंसा दिए। तो इस तरह हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और हाँ, अपनी ताकत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे इतनी ताकत मिल गई है, इतनी ताकत मिल गई है। तो हम दूसरे को परेशान करें। भगवान हमें ताकत दिया है, तो हमें सही इस्तेमाल करने के लिए दिया है। ये नहीं कि हम दूसरे लोगों को दुख देने लग जाए। दुख देंगे तो क्या होगा।
तो हमें भी कभी ना कभी उसका सबक मिलेगा ही। तो इस तरह हमें भी अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए और किसी को वो हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, छोटा जानवर है कि बड़ा जानवर है, चाहे छोटा इंसान है कि बड़ा इंसान है, क्योंकि सबको भगवान ने अपनी अपनी जगह सही बनाया है। किसी को ये नहीं कि छोटा बड़ा समझ के उसे घृणा कर रही है या उसका गलत सोचिए या हमें उसे तकलीफ़ दीजिए। नहीं, हाथी था तो उससे सबको तकलीफ़ देता था, सब लोग दुखी हो गए थे उससे। तो हमें सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और हाथी की तरह नहीं कि हमें भगवान ने राजा बना दिया है, सबसे अमीर बना दिया है, तो हम गरीबों का हक मार लें और उसे दुख देने लग जाए। ये सब करने से हमारा बहुत मतलब गलत होता है ज़िंदगी में। तो नहीं करो ऐसा और सोचो कि सब भगवान के बंदे हैं और सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है और हम सबकी सहायता करते रहेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता करेंगे। और हमें भगवान ने अमीर बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा कि दूसरों की मदद करें। गरीब तो भगवान बना ही देते हैं किसी किसी को, और किसी को आकार ज़्यादा बड़ा दे दिया है जैसे हाथी को दिया, तो हाथी को सोचना चाहिए सबको साथ मिल के रहें और सबका जानवरों की रक्षा करें। जो जानवरों को रक्षा नहीं करेगा तो उसको तकलीफ भी तो नहीं देना चाहिए था। कई हाथी अच्छे भी होते हैं, कई जानवर भी अच्छे होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। लेकिन एक कहानी थी दुष्ट हाथी की जो दूसरों को दुख देता था, तो दुख देता था तो उसे भी क्या मिला, उसे दुख ही मिला। तो सबको मिल के रहना चाहिए और कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुख देने से ये अंत में उसका दुख ही मिलता है। तो आप भी वादा कीजिएगा तो सबसे मिल के रहेंगे और किसी को ये दुख ना मिले, और ख़ास करके हमारे कारण किसी को दुख ना मिले। हमारे कारण किसी को दुख मिलता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है। तो हमें ये अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और हम सोचना चाहिए कि किसी को कुछ तकलीफ़ ना हो, क्योंकि तकलीफ़ होने से हमारे को ही ज़्यादा होगा और हमें भगवान की नज़र में गलत बनेंगे। तो आप भी वादा कीजिए कभी किसी को ना दुख देंगे ना तकलीफ देंगे। हमारे पास जो भी है, जो भी है मतलब अमीर है चाहे गरीब है, हमें दूसरों को सहायता करना है। ये नहीं कि उसका हक मार कर बैठ जाना है, नहीं। हमें ये सबके साथ अ, हक और सबका देखना है, क्योंकि हक मानने वाला इंसान और दूसरे को दुख देने वाला इंसान कभी नहीं बचता है। लोगों से तो बच जाएगा लेकिन भगवान से तो नहीं बच पाएगा। ये तो बात सही है। तो आप सोचिएगा कि हम दूसरे का सहायता ही करें, ये नहीं कि दूसरे का हक मार कर बैठ जाए। चाहे किसी को बड़ा आदमी बना दिया है, चाहे हाथी को भी भगवान ने बनाया है बड़ा, तो कई हाथी तो अच्छे भी होते हैं, दोस्ती को समझते हैं। लेकिन हाथी का कोई दिमाग ऐसा भी होता है कि कभी पगला भी जाते हैं कई हाथी, दोस्त को भी ख़त्म कर सकते हैं और दुश्मन को भी ख़त्म कर सकते हैं। हाथी एक ऐसा जानवर है जो कभी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा इंसान बनिए जो दूसरे को वो तकलीफ़ ना बन हो हमारे से, क्योंकि जब दूसरे को तकलीफ़ होगा तो फिर हमको भी बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होगा। तो आप आज के बाद ऐसा इंसान बनेंगे कि दूसरे को कुछ ना हो। और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वादा कीजिए कि हमारे कारण दूसरे को सहायता ही मिले, किसी को तकलीफ़ ना मिले। तो कहानी बहुत मतलब कहना और सुनना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और मुझे कहानी से एक ऐसी शिक्षा मिलती है कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या हुआ है और ऐसी घटित चीज़ें मिलती है कि हमें उससे कुछ नॉलेज हो, ज्ञान प्राप्त हो। कहानी किसी की ज़िंदगी का हिस्सा ही होता है। जब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है तो उससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि उसमें क्या हुआ है और कौन सी हमें ये शिक्षा उससे लेनी है और हमें अच्छी बातें को ग्रहण करना है और कौन सी खराब बातें हैं उसको छोड़ना है। अगर हमें अच्छी बातें को वो अपनाना है तो फिर हम अच्छी बातें ही अपनाएंगे। तो जब अच्छी अपना बातें अपनाएंगे तो आप अच्छा इंसान बन जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। जब आप खराब बातें को सोचेंगे तो आपको दिमाग भी खराब होगा और आपका अ, किसी चीज़ में मन भी नहीं लगेगा। इसी आज के बाद आप हमेशा अच्छी बातें सोचेंगे और
अच्छा काम ही करेंगे। और हाथी की तरह तो बिल्कुल मत बना दुष्ट कि दूसरों को वो साथ बुराई करे। नहीं, हमेशा अच्छा इंसान बनना है और दूसरे की सहायता करना है। और दूसरे जैसे छोटे जानवरों को कुचलना नहीं है, छोटे लोगों को उसको और आगे बढ़ाने में मदद करना है। क्योंकि भगवान ने हमें एक दूसरे को सहायता करने के लिए भेजा है। जब हम मानव भगवान को बनाए मानव जाति से प्यार करेंगे तो भगवान भी हमें प्यार करेंगे। पूजा पाठ तो करना ही हमारा धर्म है, लेकिन दूसरों को सहायता और उनको दुख सुख का ध्यान रखना हमारा भी धर्म है। क्योंकि ये जब हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो उसको दुख भी देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और हमें आज के बाद वादा करना है कि हम अपने सुख अपना दुख सुख तो अपनाएंगे ही और अपनी खुशी के लिए तो जिंदा रहेंगे ही, लेकिन अपनी खुशी से जिंदा रहने से अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशी का ध्यान रखना है। लेकिन असली इंसान वही होता है जो अपनी खुशी से बढ़कर दूसरे की खुशी का ख्याल रखता है। तो आपको बताइए कि कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं कहानी में विराम लेती हूँ और आगे और कहानी अच्छी अच्छी लेके आऊँगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।